आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और इमरती देवी नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन वो चर्चा में इसलिए नहीं है कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, वो चर्चा में इसलिए हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें आइटम कह दिया है। और इस बयान के बाद पूरे मध्य प्रदेश की सियासत सिर्फ इमरती देवी के नाम के इर्द गिर्द घूमने लगी है। इसलिए हमने भी सोचा क्यों ना इमरती देवी के बारे में आपको भी बता दिया जाए। तो इमरती देवी कौन है, उनकी प्रोफाइल क्या है, उनसे जुड़ा पूरा विवाद क्या है और क्यों इस वक्त मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनके ही नाम की चर्चा है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव मतलब बाई इलेक्शंस, जो कि खाली पड़ी हुई सीट्स को फिल करने के लिए होते हैं। अब ये उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और सीट खाली हो गई थी। बाद में 3 और कांग्रेस के विधायकों ने रिजाइन दे दिया था। बची 3 सीटें तो वहां के विधायकों का निधन हो गया था। ऐसे में एमपी में कुल 28 सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होना है। इन्हीं 28 सीटों में से एक सीट है डबरा, जो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए रिजर्व्ड है। यानी कि इस सीट से विधायक कोई अनुसूचित जाति का उम्मीदवार ही हो सकता है। 2018 में जब चुनाव हुआ था तो इस सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार थी इमरती देवी, जिन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। कमलनाथ सरकार में उन्हें महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया था। इससे पहले 2008 और 2013 में भी इसी सीट से इमरती देवी ने ही इलेक्शन जीता था। इमरती देवी करीब 23 साल तक कांग्रेस की राजनीति करती रही, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे की विधायक इमरती देवी ने 10 मार्च 2020 को कांग्रेस और विधानसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल भी हो गईं। अब कमलनाथ जी की जगह जब बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इमरती देवी को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया। इमरती देवी को फिर से महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की इतनी करीबी हैं कि उन्होंने एक बार कहा था कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कुएं में गिरते हैं तो वो भी कुएं में गिर जाएंगी। मंत्री रहते हुए इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर भी छुए थे। 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराने के दौरान वो अपना भाषण नहीं पढ़ पाई थी। वीडियो वायरल हो गया था और उनकी खासी किरकिरी भी हुई थी। दतिया के चरबरा गांव में जन्मी इमरती देवी ने अपना सियासी करियर साल 2004 में ग्वालियर से शुरू किया था और वो ग्वालियर की जिला पंचायत सदस्य रही थी। इसके बाद सीधे डबरा से विधायक बन गई और अब वो दूसरी बार शिवराज सिंह चौहान सरकार में मिनिस्टर है। लेकिन मिनिस्टर बने रहने के लिए उनका एमएलए होना बहुत जरूरी है, इसलिए वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सुरेश राजे। 18 अक्टूबर को जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुरेश राजे के समर्थन में चुनावी जनसभा कर रहे थे, इस दौरान भीड़ में से किसी ने इमरती देवी का नाम लिया तो कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम तक कह दिया। सुनिए क्या कहा कमलनाथ ने। तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? इसके बाद तो मामला सियासी हो गया। बीजेपी ने इसके लिए सीधी तौर पर कमलनाथ के साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घेरना शुरू कर दिया। वहीं इमरती देवी ने कमलनाथ को कलंकनाथ बता दिया। सुनिए क्या कहा इमरती देवी ने। वो कमलनाथ नहीं, वो कलंकनाथ है। अगर महिलाओं को ऐसे बोलते हैं, ऐसे शब्द अगर महिलाओं को बोले जाते हैं तो वो बिल्कुल कलंकनाथ है। लेकिन आज उनने जो बात कही है तो मैं उन्हें भाई नहीं राक्षित मानती हूँ, राक्षित। इसके अलावा इमरती देवी ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव हारने की वजह से कमलनाथ पागल हो गए हैं। वो अपनी माँ बहन की भी इज्जत नहीं करते और उन्हें थाने भिजवाते हैं। सुनिए क्या क्या कहा इमरती देवी ने। वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए, वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो को हम क्या कर सकते। कमलनाथ के इस बयान के बाद शिवराज सिंह चौहान भी विवाद में उतर गए। 19 अक्टूबर की सुबह उन्होंने 2 घंटे का मौन व्रत रखा।
व्रत तोड़ने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवरात्रि में महिला का अपमान हुआ है और कमलनाथ ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। वहीं कमलनाथ अब अपने बयान पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन असल मतलब तो जनता निकालती है वोट देकर। अब 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसका नतीजा आएगा 10 नवंबर को और उसी दिन तय होगा कि किसकी बात का मतलब क्या था। बाकी तो चुनाव हैं तो बयानबाजी होती ही रहेगी और हम उन सारे मुद्दों से आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।